एवरीवन। सो आज के हमारा टॉपिक फिर से है स्ट्रेट लाइन, बट आज के टॉपिक में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहला आपका आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, क्या होता है ये इंटरसेप्ट फॉर्म? एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट की हुई है, साथ ही साथ हमें वो डिस्टेंस पता है। एक जनरल सा बताता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और यहां पर ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। एक्स एक्सिस को स्मॉल ए के डिस्टेंस पे कट करती है और y एक्सिस को स्मॉल b के डिस्टेंस पे कट करती है। तो यही डिस्टेंस आपका कहलाता है इंटरसेप्ट। मतलब आपको ये पॉइंट पता है a, 0 और ये पॉइंट पता है 0, b। तो इस केस में आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं और वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके उसके इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। वो जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। सेकंड आपका है यहां पर नॉर्मल फॉर्म। सेकंड इज नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं। सबसे पहले ये आपका x एक्सिस y एक्सिस हो गया, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। सपोज करिए एक लाइन कुछ इस तरह से पास कर ली। ये लाइन है आपकी, इस लाइन को हम लोग L कह देते हैं। ओके, ओरिजिन से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए, ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ही है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए इस लाइन पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, डॉटेड बना दो। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो यहां पर जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इस लाइन को हम, इस लाइन का नॉर्मल कह सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग n कह देते हैं। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है ये। अगर हमें यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर जो लाइन गई है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन स्मॉल p सपोज कर लेते हैं, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। स्मॉल p यहां सपोज कर लिया और साथ ही साथ जो ये लाइन ड्रॉ की गई है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अल्फा यहां सपोज कर लेते हैं, वो भी पता है। मतलब कि देख लीजिए एक ऐसी लाइन जिसपे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p गिवन होना चाहिए और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लाइन बनी हुई है, वो लाइन x एक्सिस से कितने एंगल पर है ये भी अगर पता है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। आपको करना क्या है, अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का एंगल पूरा आपको वैल्यू पुट कर देना है, फिर उसके बाद स्मॉल p की वैल्यू पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगा वही इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा है सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म कह लें या फिर इसको डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है कि एक लाइन आपकी ड्रॉ की गई कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये लाइन आपकी ड्रॉ की गई। ओके, अब इस पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। ओके, यहां से ऐसे लाइन डॉटेड कर लें, x1 y1 दिया हुआ। साथ ही साथ अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल बनाता है थीटा। जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, थीटा एंगल बन गया। इस पर एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है x, y, जहां से आपके ये x1 y1 की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r दी हुई है ना।
स्मॉल आर दी हुई है। इस तरह का फॉर्म है, देख लीजिए, एक लाइन है जिसपे एक आपको पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 कह रहा है, और x1 y1 जो है एक जनरल पॉइंट xy से स्मॉल r की डिस्टेंस पे है, और साथ ही साथ इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है x एक्सिस पे वो कितना है, थीटा है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, मैं लिख दूं इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आप जानते हैं x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन इज यहां पे x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल r। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बारी बारी से तीनों पे क्वेश्चन बताऊंगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, find the equation of a straight line which makes intercept 3 and -5 on the coordinate axes। इसका जनरल का एक रफ फिगर मैं बना लेता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कट करते हुए कह रहा है, तो ये आप जान लीजिए ये x एक्सिस के लिए है और ये y एक्सिस के लिए है। हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो जनरल हम लोग सपोज करते हैं पहले x एक्सिस और सेकेंड इज y एक्सिस। तो x एक्सिस पे 3 अगर बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट 3 हो सकता है, रफ फिगर की मैं बात कर रहा हूं। ये आपका हो गया 3,0 x एक्सिस पे, और इसी तरीके से अगर मैं -5 की बात करूं y एक्सिस पे तो -5 यानी कि आपका नीचे चला जाएगा। यहां पर मैं सपोज कर लूं -5, 0, -5, ये y एक्सिस हो गया। इसको 3,0 थोड़ा इधर लिख दी। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए जाती है। इंटरसेप्ट आपको गिवन है। इंटरसेप्ट क्या, ये आपका डिस्टेंस स्मॉल a होता है और ये आपका डिस्टेंस स्मॉल b होता है। ओके, स्मॉल a स्मॉल b। तो यहां पे अगर मैं लिख लूं a की वैल्यू है 3 एंड b इक्वल टू -5। इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ये है, अब a की वैल्यू कितनी 3, तो ये हो गया x बाई 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है y बाई -5 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई और कर लो, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15, यहां पे हो जाएगा 5x और -3y इक्वल टू 1। 15 का मल्टीप्लाई इधर कर लें तो ये हो जाएगा 5x - 3y इक्वल टू 15। तो यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं प्लीज। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, आप देख सकते हैं। Find the equation of a line on which the length of perpendicular from the origin is 4 units and the line makes an angle of 120 degree with the positive direction of x axis। क्या कह रहा है, एक जनरल सा छोटा सा रफ फिगर में बना दूं। रफ फिगर में ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कुछ इस तरह से, जिस पर कह रहा है कि ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओरिजिन पर, ये 90 डिग्री बनाता है एक लाइन। इस पॉइंट को O सपोज कर लेते हैं और ये ON। तो मैंने बताया था इसकी जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल p कही जाती है, तो स्मॉल p हम लोग जनरल फॉर्म में कह दें। ओके, और फिर यहां पे कहा है डिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, यानी कि स्मॉल p की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 4 यूनिट गिवन है, 4 यूनिट। ओके, अब दूसरी चीज, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं
क्योंकि इसमें हम लोग अल्फा की बात करते हैं जो कि ये एंगल होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एंड द लाइन मेक्स एन एंगल, लाइन जो एंगल बनाता है वो 120 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन है वो नहीं बात हो रही है, किसकी, ये जो लाइन है वो 120 बनाती है, मतलब कि यहां पर ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। हमें इसकी हेल्प से अल्फा फाइंड करना होगा ताकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सके। अब अल्फा निकलेगा कैसे, अब देखिए अगर ये 120 है तो हम लोग पढ़े हैं ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, ये पूरा 180 होगा, पूरा 180 होगा, तो ये 120 है तो 180 माइनस 120 दैट इज ये 60 डिग्री हो जाएगा, नॉर्मल सा। अब अगर ये 60 डिग्री है तो आप देखेंगे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, अगर इस पॉइंट को मैं M कह देता हूं तो ना, इन ट्रायंगल ONM देखा जाए, ONM ये बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए, ONM तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 प्लस 60 इज 150, 150 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 150 दैट इज अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आपका अल्फा भी निकल गया, ये आपका जनरल निकल गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। सारी वैल्यू आपको पता है, अल्फा 30 डिग्री निकल चुका है, तो हम करेंगे क्या, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू p की वैल्यू 4 यूनिट है तो 4 लिख दिया गया। cos 30 हम जानते हैं √3/2, sin 30 हम जानते हैं 1/2, वैल्यू पुट कर दें तो x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इक्वल टू 4 यूनिट, ऐसा हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y/2 इक्वल टू 4, ये हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 8, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, इफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A32 is 3/4 then find the points on the line which are 5 units away from point A। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को मैं एक फिगर बना के बता दूं, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट है A, वैल्यू कितनी 3,2, इसका स्लोप गिवन है कितना 3/4, मतलब इसके स्लोप की अगर बात करें दैट इज m इक्वल टू 3/4, स्लोप गिवन है, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू 3/4। कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, मतलब कि एक पॉइंट है कहीं पर विच आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट A, मतलब A से जो है वो उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट है, और यही पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं x, y, ये जनरल पॉइंट हो गया x, y। आपको बताया हूं मैं अभी पहले, ये आपका जो सिमेट्रिकल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन बोलता तो, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बोला, यहाँ पे x y निकालने के लिए बोला है, तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन का ही इस्तेमाल करेंगे, वही जो सिमेट्रिकल फॉर्म मैंने बताया क्या था, ये था आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इज, उसी की हेल्प से निकालेंगे x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, यही फॉर्मूला था। ओके, सॉल्यूशन में मैं बात कर रहा हूं, यही फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले की यूज से हम लोग उसको निकालेंगे, लेकिन x1 y1 तो यहां गिवन है, मान लीजिए 3,2, बट cos थीटा और sin थीटा गिवन नहीं, cos थीटा और sin थीटा ही सबसे पहले निकालेंगे। r की वैल्यू क्या होती है, r इज द डिस्टेंस, यानी कि 5 यूनिट, r भी आपको गिवन है। तो जनरली हम लोग देख लें, यहां पर आपका x1 की वैल्यू है, x1 और y1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं
तो गिवन है 3,2। आपका r की वैल्यू जो है उसकी इवन की बात करो तो दैट इज 5 यूनिट। अब मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप यानी कि m इक्वल टू कितना है 3/4, और m की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, tan थीटा के बराबर होती है, यानी कि 3/4 इक्वल टू tan थीटा। मैं अगर यहां लिख दूं tan थीटा इक्वल टू 3/4, ये इसी tan थीटा की हेल्प से हमें क्या निकालना है, cos थीटा और sin थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए tan थीटा दिया हुआ है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में ले जाऊं तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला मैं बता दूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यानी कि sec स्क्वायर थीटा की बात करें, sec थीटा की बात करें तो ये होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग जानते हैं, सिंस ये जानते हैं। tan थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए sec थीटा इक्वल टू √1 + 3/4 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहां पे ये देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा इक्वल टू √1 + 9/16। इसका एलसीएम ले लो और मैं यहां आगे करूं तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 16 + 9 ये 25/16 हो जाएगा √√ में, √25/16 एलसीएम लेने के बाद बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग 5/4, sec थीटा मिल गया। sec थीटा हम जानते हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर cos थीटा की बात करें दैट इज 1/sec थीटा, जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब हम cos की हेल्प से निकालेंगे sin थीटा। हम लोग जानते हैं क्या है, sin थीटा इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू √1 - 16/25। एलसीएम लेंगे 25 - 16 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी √9/25, जो कि बाहर आएगा तो sin थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 3/5। तो इस तरह से हमें sin थीटा मिल गया, cos थीटा हमें ऑलरेडी 4/5 मिल चुका है। अब हम निकालेंगे यहां पे x और y की वैल्यू। ये आपका इक्वेशन 1 है, मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इसको और इसको, जैसे तीनों आपस में इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल करें, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको और इसको आपस में इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा x - x1 बाई cos थीटा इक्वल टू r, ऐसा लिखा जा सकता है। सारी वैल्यूज में पुट कर देते हैं अगर, तो यहां पे देखेंगे x - x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कंपेयर करें दैट इज 3, x - 3 बाई cos थीटा की वैल्यू 4/5 निकली है, दैट इज 4/5 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी थी 5 यूनिट, मैंने यहां लिखा भी था 5 यूनिट, तो ये हो गया 5। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 4। ओवरऑल अगर हम 3 को उधर भेजेंगे तो x - 3 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई आपकी 4 + 3 दैट इज 7। तो ये आपका पहला आंसर निकल आया, यानी कि x की वैल्यू निकल गई, पहला पॉइंट निकल गया। अब दूसरा हम लोग बात करें यानी कि y - y1 की, तो यहां से कह सकते हैं y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। अब सारी वैल्यू फिर पुट करें तो y - y1 की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं 2 बाई sin थीटा कितना 3/5, यहां पुट कर दिया इक्वल टू, अगर देखें तो वैल्यू है 5। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y - 2 इक्वल टू 3,
और इस 2 को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट्स पूछा था, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है आपका, x और y है, यानी कि 7,5। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।